हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 22 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 61वीं है और ये पोर्टलस इंस्टीट्यूट ऑफ वाशिंगटन द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है हमारा 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किस देश को मिली है। तो जिसे जिसे GPAI भी बोलते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता भारत को मिली है 2022-23 के लिए। इससे पहले 2021 में अध्यक्षता थी फ्रांस के पास। प्रसिद्ध अभिनेत्री और दूरदर्शन सेलिब्रिटी टॉक शो होस्ट फूल खिले हैं गुलशन गुलशन के होस्ट, जिन्हें हाल ही में जिनका निधन हो गया, उनका नाम था तबस्सुम गोविल। ये जो अरुण गोविल हैं, उनकी शायद उनकी बुआ हैं, जो रामायण में राम का किरदार किए थे। अरुण गोविल उनकी बुआ हैं। पीएम मोदी ने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अगला हमारा कि फॉर्मर IAS ऑफिसर जिन्हें हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया अरुण गोयल। और जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो राजीव कुमार हैं, और जो नियुक्त किए गए हैं इलेक्शन कमिश्नर वो अरुण गोयल हैं। एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। मनिका बत्रा। एशियन टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। मनिका बत्रा, जो कि दिल्ली की हैं। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जिसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है डोनी पोलो एयरपोर्ट। डोनी पोलो का अरुणाचल में होता है कि सनसेट और सनशाइन मतलब। भारत की प्रेसिडेंसी में अप्रैल 2023 में G20 बिजनेस मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो कोहिमा नागालैंड में G20 का बिजनेस मीट का आयोजन किया जाएगा अप्रैल 2023 में। कतर में फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 का अभी चल रहा है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। किस देश में साइट्स COP19 की बैठक आयोजित की जा रही है। तो साइट्स COP19 की बैठक पनामा में आयोजित की जा रही है। 2023 में G20 की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसको मिली। तो 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत को मिली। इससे पहले 2022 के लिए अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी, जो अभी हाल ही में बाली में आयोजित किया गया। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब मनाया जाता है। तो नवजात शिशु देखभाल सप्ताह 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। 21 नवंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर 2022 को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है, जो 1966 से पहली बार शुरू किया गया था। ब्लैक स्टोन ने किस देश में अपना एशियन डेटा सेंटर कारोबार शुरू किया। तो ब्लैक स्टोन ने भारत में पहला अपना एशियन डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया है। कोरोना के बाद देश में नई कंपनियों के खोलने के मामले में दूसरे स्थान पर कौन है। कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा कंपनियां खोली गई, उसमें दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है और पहले पे महाराष्ट्र है, जहाँ पे 60,000 से ज़्यादा कंपनियां खोली गई। टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा है, जो एशियन कप में कौन सा पदक जीता। तो उसने कांस्य पदक जीता। फीफा जो 2022 हो रहा है कतर में, उसमें कितने टीमों ने हिस्सा लिया है। इस बार इसमें 32 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया है और इस बार का आयोजन कतर के दोहा में किया जा रहा है। किस संस्था के रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत की GDP लगभग 7% की वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है। RBI के रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP 2022-23 में 7% को बढ़ने का अनुमान है। RBI का जो भी चेयरमैन हो शशिकांत दास है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नीति आयोग के जो सदस्य नियुक्त किए गए हैं वो अरविंद वीरमानी हैं। तो अभी नीति आयोग का जो चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री मोदी हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नीति का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत के किस शहर में एप्पल के आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी यूनिट स्थापित करेगा। एप्पल है जो सबसे बड़ा यूनिट स्थापित करेगा आईफोन बनाने के लिए, वो बेंगलुरु में है। हाल ही में इसरो ने अपने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया। तो इसरो ने अपना पहला जो निजी रॉकेट का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया। जो प्राइवेट रॉकेट बनाया गया था वो स्काई रूट स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को हाल ही में ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बेंकी राम कृष्णा को, भारतीय मूल के जो नोबेल विजेता हैं, उन्हें ब्रिटेन का ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में हाल ही में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो ये शरद कमल हैं, जो पहली बार
अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस के महासंघ में के कमीशन में चुने जाने वाले पहले हैं, शरद कमल। एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जो सबसे पहला है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 61 है। जो गापी 2022-23 होगा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है। तबस्सुम है जो फिल्म एक्ट्रेस थी, उनका निधन हो गया है। कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में है। जो फॉर्मर IAS ऑफिसर अरुण गोयल है, उनको इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है और अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो राजीव कुमार है। मनिका बत्रा हैं जो पहली महिला हैं, भारतीय महिला जो टेबल टेनिस में ब्राउन जीती हैं एशियन में। अरुणाचल प्रदेश का जो नया एयरपोर्ट खुला है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो नया है, उसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट है। G20 का जो 2023 में आयोजन होगा, उसका बिजनेस मीट अप्रैल 2023 में कोहिमा नागालैंड में किया जाएगा। भारत की तरफ से फीफा वर्ल्ड कप में उद्घाटन समारोह का उद्घाटन जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। साइट्स COP19 की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? पनामा में। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और जो 2022 में है वो बाली इंडोनेशिया में किया गया था। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। ब्लैक स्टोन ने एशियन डेटा कारोबार भारत से किया और कंपनियों को सबसे ज़्यादा खोलने के मामले में यूपी है जो दूसरे नंबर पे, पहले महाराष्ट्र है। इस बार जो फीफा गेम कतर दोहा में हो रहा है उसमें 32 टीमें हैं। थैंक यू।